किया। मैं श्री सचिन पायलट जी से पहले आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार आपके सामने रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 14 जून 2022 को ये अग्निपथ योजना की घोषणा करी गई और जैसा कि 10 साल के सरकार के कार्यकाल में बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि कोई संवाद, कोई चर्चा, कोई डिस्कशंस इसको लेकर किए नहीं गए और एक तरफा निर्णय लिया गया कि संपूर्ण जो भर्ती फौज की होगी, डिफेंस फोर्सेस की होगी, उसको अग्निपथ के माध्यम से किया जाएगा। कहा यह गया कि सेना की जो औसत आयु है वो ज्यादा हो रही है, उसको कम करना है। कहा यह गया कि हम लोगों को अपनी डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना है। लेकिन मोटे तौर पर देखने में आया है कि ये जो योजना का क्रियान्वयन किया गया, ये मूलतः पैसा बचाने के लिए किया गया। डिफेंस एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ रहा है। अरे कहा जाता है कि अब कल ये परसों कहा गया कि हम डिफेंस एक्सपोर्ट से बहुत पैसा कमा रहे हैं। ये भी कहा गया कि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हम इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अगर हम अग्निवीर योजना एक छलावा है बीजेपी का युवाओं के साथ, यही कहा है सचिन पायलट ने। अब एक तरफ तो राजस्थान में भारत जोड़ो न्याय यात्रा एंटर करती है, वहीं दूसरी तरफ पायलट का ये सियासी बयान आना, इन दोनों चीजों से राजस्थान की सियासत में एक नया ही उबाल आ चुका है। तो क्या है पायलट के इस वक्तव्य के सियासी मायने और किस तरह से इंपैक्ट पड़ेगा बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर, बताऊंगी आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहिएगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो सबसे पहले तो सुनिए आप ये वीडियो कि सचिन पायलट ने आखिर कहा क्या है। धन्यवाद सचिन जी, आपकी वजह से भाषण ने हमारे युवाओं में पूरा जोश भर दिया है। अब हमारे तो सुना आपने, सचिन पायलट ने अच्छे अच्छे आंकड़े देकर बता दिया है कि पीएम के हेलीकॉप्टर के लिए इतने खर्च किए गए हैं, इस योजना के लिए इतने खर्च किए गए हैं, तो अग्निवीर योजना के लिए ऐसा क्यों नहीं किया गया। साथ ही साथ उन्होंने ये तक कह दिया कि ये सिर्फ बीजेपी के लिए पैसा बचाने की स्कीम है और कुछ नहीं। और उन्होंने एक और बड़ी बात बोली है, उन्होंने कह दिया कि पायलट ने कहा कि हमारी सरकार अगर आती है तो सबसे पहले इस अग्निवीर योजना को उखाड़कर बाहर फेंक दिया जाएगा। अब ट्विटर पर जब से वीडियो वायरल होने लगे हैं पायलट के बयान के, तो एक अलग ही जंग छिड़ चुकी है। कई लोगों का कहना है कि एक तरफ तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजस्थान में एंटर होती है, वहीं दूसरी तरफ पायलट ने ये बयान देकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। तो इन दोनों के बीच में कई सारे चीजें ऐसी हैं जिनके अलग अलग मायने निकलकर सामने आते हैं। कई लोगों का कहना है कि पायलट युवाओं से जुड़े रहते हैं, उनका क्रेज अलग ही देखा गया है। हालांकि आपने अभी धौलपुर में भी देखा होगा कि जिस तरह से धौलपुर भी पहुंचे सचिन पायलट, वहां की जनता बहुत ही ज्यादा प्यार उनको देने के लिए उमड़ पड़ी थी। सचिन पायलट आई लव यू के नारे वहां देखने को मिले थे और सचिन पायलट युवाओं की आवाज को उठाने के लिए जाने जाते हैं। तो किस तरह से अब उनका ये वार बीजेपी पर भारी पड़ने वाला है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो अग्निवीर योजना का उन्होंने मुद्दा उठा दिया है, तो वो काफी ज्यादा गर्मा भी जाएगा और बीजेपी को इस पर आकर अपनी सफाई भी देनी होगी। और किस तरह से बीजेपी इसका सामना करके इनको रिप्लाई करेगी, ये भी देखने वाली बात है। हाल ही में अगर आप ट्विटर खंगालेंगे तो वहां पर सचिन पायलट को फॉलो करने वाले लोगों में इस बयान को तेजी से वायरल करने की होड़ मच गई है और साफ साफ लोगों का कहना है कि अग्निवीर योजना देश के युवाओं के साथ हुआ एक धोखा है। और सचिन पायलट ने भी अपने फॉलोवर्स से, अपने चाहने वालों से कह दिया है कि हमारी सरकार अगर आती है तो इस योजना को उखाड़कर फेंक दिया जाएगा। अब सचिन पायलट डिफेंस से भी जुड़े हुए हैं, ये भी सभी को पता है, और उनका इस मुद्दे पर इतना बड़ा बयान देना वाकई में बहुत बड़ी बात है। अब देखना ही दिलचस्प होगा कि किस तरह से ये बयान आगे जाकर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करता है और कैसे कांग्रेस के फेवर में ये बयान जाता है। और अगर राजस्थान की ही बात करें, राजस्थान की सियासी राजनीति की बात करें, तो इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ साथ सचिन पायलट काफी एक्टिव मोड पर भी नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक और वीडियो
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्योंकि जब भी ये कांग्रेस की यात्राएं निकाली जाती हैं तब ये नेता जो एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करते, एक दूसरे से बोलते भी नहीं हैं, साथ में बैठे हुए नजर आते हैं। एक वीडियो मैं आपको दिखा रही हूं, आप देखिए। इस वीडियो में सचिन पायलट और गहलोत एक साथ बैठे तो हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट और डोटासरा की बातचीत के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल जरूर हुए, लेकिन इन सब आंतरिक कलह और गुटबाजी से ऊपर उठकर ये अपनी पार्टी की एकजुटता को दिखाने की कोशिश जो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने सब समझ में आ जाता है कि कौन दिखावा कर रहा है और कौन दिखावा नहीं कर रहा है। अब ये सारी जो बातें हैं, सचिन पायलट का अग्निवीर योजना के लिए बोलना, वहीं दूसरी तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा का राजस्थान में एंटर होना, वहीं दूसरी तरफ पायलट और गहलोत के गुट की जो राजनीति है उसका फिर से गर्मा जाना, तो ये सारे पॉइंटर्स किसको किस दिशा में ले जाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं कैसा लगा आपको वीडियो, क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय, कि क्या सचिन पायलट ने जो आवाज उठाई है अग्निवीर योजना के लिए वो वाकई में आप उससे अग्री करते हैं, सहमत हैं या नहीं है। सब कुछ लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है। कैसा लगा वीडियो ये भी जरूर बताइएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए देखना ना भूले राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की B.Voc डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।